विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी चाहते हैं कि विद्या से युक्त जीवन जिएं, प्रकाश से युक्त जीवन जिएं, ज्ञान से युक्त जीवन जिएं। हम ईश्वर भक्त बनकर के जीवन जिएं, वेद भक्त, ऋषि भक्त, गुरु भक्त, राष्ट्र भक्त बनकर के जीवन जिएं। निश्चित रूप से ऐसी जो पवित्र भावना है, ऐसे जो पवित्र विचार हैं, वे विचार उस मनुष्य के दिव्य जीवन के लक्षण होते हैं। और योगमय जीवन तो निश्चित रूप से संपूर्ण अंदर की पराधीनताओं को नष्ट करके स्वाधीन बनाने की कला सिखाता है। हमारे जीवन में हम ज्ञान की पराकाष्ठा में जिएं, अपनी चित्तवृत्तियों का और अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो हमारी अपूर्णताएं हैं, जो हमारे अंदर एक अविश्वास, संशय, प्रमाद, ऐसे अनेक जो अवगुण हैं, उनको दूर करने का एक ही उपाय है ज्ञानमय जीवन, योगमय जीवन। एक ऋषि भक्त, गुरु भक्त का जीवन ऐसा निश्चित रूप से हो ही जाता है जब उसको सच्चे गुरु मिल जाते हैं। तो विगत कक्षाओं में से अनेक कक्षाओं में परम पूज्य गुरु जी का जो सानिध्य इसी बिंदु पर विशेष हमको मिला कि हमारा योगमय जीवन कैसे हो, हमारे अंदर की जो दिव्यता है वो कैसे बढ़े। चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सबको योगमय जीवन जीने का अधिकार है। तो आज पुनः हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए परम पूज्य गुरु जी का आगमन हुआ है। आप सबकी ओर से और मेरी ओर से भी गुरु जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन वंदन। गुरु जी, इस कार्यक्रम में पुनः सबकी ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जो ज्ञान का प्रवाह सतत चल रहा है और ज्ञान गंगा में आप सतत सबको नहला रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। पुनः योग का जो जीवन है, उस जीवन को हम और कैसे अच्छे से जिएं ताकि अपने निज कर्तव्यों को भी अच्छी प्रकार कर पाएं और हमारा जो जीवन मिला है इसको दिव्यता के साथ उस परमात्मा के द्वारा दिए गए इस उपहार को कैसे और सुव्यवस्थित बना सकें, सुसंस्कारित बना सकें। इस संदर्भ में आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है, कृपा करें। हमने पीछे योग से संबंधित कई सारे बिंदुओं पर विचार किया, जैसे वृत्तियाँ क्या होती हैं, वृत्तियों के भेद कितने होते हैं, जी गुरु जी, वृत्तियों का स्वरूप क्या है। उसको फिर एक वाक्य में मैं दोहरा देता हूँ। चित्त, वृत्तियाँ चित्त का एक व्यापार विशेष है, ज्ञानात्मक व्यापार। जी, वृत्ति जो होती है विषय के साथ विषयाकार हो जाती है और उससे हमें उस तरह का बोध होता है। जो भी विषय हमारे सामने आती है, वृत्ति उसके आकार को धारण कर लेती है। जी, जैसा विषय घट को देखती है, हमारे चित्त की वृत्ति घटाकार हो जाती है। जी, और पट को देखती है पटाकार, वृक्ष को देखती है वृक्षाकार, गाय को देखती है तो गो के आकार की। ये वृत्तियाँ चलती रहती हैं और उनके साथ हमारे राग, द्वेष, मोह आदि जुड़े रहते हैं। और जिस तरह की वृत्ति होती हैं उसी तरह के हमारे संस्कार भी बनते जाते हैं। उन संस्कारों से फिर पुनः हमारे अंदर वो वृत्तियाँ उठती रहती हैं और ये वृत्ति और संस्कार चक्र निरंतर हमारा पीछे से सदा से चला आ रहा है। और ये इन पर यदि हम रोक नहीं लगाते हैं, इनको एक विशेष दिशा नहीं देते हैं, तो ये सदा अपना जो पिछले वाला अभ्यास है उसी के अनुसार आगे बढ़ती रहती है। पिछले अभ्यास यदि विकारों से युक्त हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि से युक्त है, तो उसी तरह के संस्कार बनते हैं और उन्हीं संस्कारों के अनुसार फिर वही रागात्मक, द्वेषात्मक, क्रोधात्मक, लोभात्मक
वे ही सब वृत्तियां पुनः हमारे चित्त में उठती हैं, और वे चित्त वृत्तियां जो आगे उठेंगी, वो जो चित्त वृत्तियां हमारे चित्त में एक बार उदय होंगी वो अपने संस्कार को छोड़ जाती हैं। और जैसे कि संस्कार को ऐसे समझा जा सकता है, जैसे किसी अलमारी में हमने कोई सेब का फल रख दिया जी। या अमरूद का फल रख दिया, अलग अलग 2 अलमारियों में, तो 1 सप्ताह तक रखे रहे वो, फिर उनको निकाल करके हमने फेंक दिया, तो भी हम वहाँ पर अलमारी को खोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ अमरूद रखा हुआ उसकी है, गंध वहाँ रह जाती है। रह जाती है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर अमरूद रखा हुआ है, सेब रखा हुआ है। जी। तो संस्कार इसी का नाम है कि वो कर्म तो चला जाता है, पर उस कर्म का जो सूक्ष्म अंश है वो हमारे चित्त में बैठ जाता है। जी। और वो जो अंश हमारे चित्त में रह जाता है वो दोबारा हमको प्रेरणा देता है, हमको प्रेरित करता है कि हम वही चीज़ फिर करें, या उस चीज़ को फिर हम अपना विषय बनाएं और उससे हम सुख लें या दुख से बचें। इस तरह का वो प्रक्रिया चलती रहती है। योग मार्ग में चलते चलते गुरुजी ऐसा विधान है कि ये संस्कार बने ही नहीं, हम कर्म भी करें, संसार में रहेंगे तो कर्म अनेक प्रकार के होते ही गुरुजी, मन से, वाणी से, व्यवहार से। तो क्या ऐसा भी विधान है योग मार्ग में कि वो संस्कार ही ना बने? वो भी एक विधान है, कभी आगे चल करके उसकी स्थिति आती है जी। जब हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति में जीवन मुक्त हो जाते हैं, जैसे जिसको जीवन मुक्त कहते हैं, जी। जीते हुए मुक्त जीवन जीने की कला यदि हमें आ जाती है। कला क्या है? वो तो एक स्थिति है। जी। वो स्थिति यदि हमें प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद जो कर्म होते हैं वो शुद्ध चित्त के द्वारा जो कर्म होते हैं वहाँ कोई संस्कार नहीं बनता है। उससे पहले तो प्रयास ये होता है हर एक साधक का कि वो अशुभ से बचे और शुभ में लगा रहे। शुभ संस्कारों को बढ़ाने में, अशुभ संस्कारों को हटाने में उसका प्रयास रहता है। जब तक हमारे चित्त में क्लेश होते हैं, उन क्लेशों के रहते हुए अविद्यास्मिता, राग, द्वेष आदि जो क्लेश रहते हैं, उन क्लेशों के चलते चित्त वृत्तियाँ तो बनेंगी, पर हमारा प्रयास इस ओर होना चाहिए कि वो चित्त वृत्तियाँ हमारे भीतर हम शुभ चित्त वृत्तियाँ उदय हों, शुभ संस्कार उनके बने, अशुभ चित्त वृत्तियाँ न आए, मानी शास्त्र विरुद्ध आचरण हमारा ना हो, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित, स्वास्थ्य के द्वारा समर्थित जो आचरण है वही हमारे द्वारा होता रहे। इस तरह से जब हम चलते हैं, इस तरह से जब हमारा जीवन चलता रहता है और शुभ संस्कारों का खूब सारा संचय हो जाता है, अशुभ को वो हटा देता है, तो उन शुभ संस्कारों को हटाने के लिए फिर एक यात्रा शुरू होती है। ये पहले ही एक यात्रा है योग मार्ग में चलने वाले, प्रथम सोपान है। ये प्रथम सोपान है कि हम अशुभ से हटें और शुभ में अपने को लगाएं। अशुभ उसको कहते हैं जिसको शास्त्र मना करता है, जिसको गुरुजन मना करते हैं, जिसको हमारा सरकार मना करती है, जिसको समाज, हमारा जिस समाज में भी हम रहते हैं समाज मना करता है, हमारे ज्ञान के अनुसार जो हमने पाया होता है, हमारी चेतना मना करती है। हमारे भीतर एक चेतना होती है और वो भी हमें मना करती है, कुछ गलत करते हैं तो, और अच्छा करते हैं तो हमें उत्साह बढ़ता है। वो चेतना गुरुजी उस ईश्वर की ही आज्ञा के अनुरूप ही वो चेतना हमारे ज्ञान के अनुसार हमें सपोर्ट करती है। अच्छा। मानी जैसे कोई एक बाल्यकाल से किसी मांसाहारी परिवार में जन्म ले लिया, तो जब तक कि उसको ये बाहर से ये बोध ना हो कि ये तो अभक्ष पदार्थ है, तब तक कभी भी उसको ऐसा नहीं होगा कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। गुरुजी पिछली कक्षा में भी कुछ पूर्व जन्म की जैसे बात आई, तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चे भी श्री माँ और ऐसे और बहुत सारे उदाहरण जो पश्चिम देश में जिन्होंने जन्म लिया, और भारत में भी अभी भी ऐसे कुछ बच्चे जिनके बीच बीच में मीडिया पर चीज़ें आती रहती हैं कि वो ऐसे परिवार में जन्म ले लिए जहाँ पर मांस और ऐसे तो आम बात थी, लेकिन वो जब से जन्म लिए, जब से उन्होंने होश संभाला, तब से उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्होंने ग्रहण नहीं किया कि ये तो ठीक नहीं है। हाँ, प्रबल संस्कार यदि होता है ना किसी चीज़ के प्रति, घृणा हमारी पहले जन्म में बहुत ज़्यादा हो जाती है,
तो फिर अगले जन्म में उसके संस्कार के कारण से नहीं होता है, वो उसमें रुचि नहीं होती है। जी संस्कार की प्रक्रिया तो अनादिकाल से चली आ रही है, जी और इस जीवन से हमारा पहले वाला जीवन बहुत ही ज़्यादा इस जीवन को प्रभावित करता है। निकटतम जो पूर्ववर्ती जीवन होते हैं, जी इससे पहले जो हम जिस धारा में से बहते हुए आते हैं, जी तो उस तरह के संस्कार हमारे को ज़्यादा इस जीवन के लिए सपोर्ट करते हैं या इफेक्टिव होते हैं और हमको प्रेरक बनते हैं। जी तो ये तो स्पष्ट ही है कि संस्कारों का एक प्रवाह चल रहा है और उसके अनुसार हमारा जीवन भी चलता है। पर ये भी सत्य है कि जैसा हमें माहौल मिलता है बचपन में, जैसे कृषक परिवार में यदि जन्म हो गया तो स्वाभाविक है कैसे खेती होती है, कैसे वो खेत की कटाई होती है, खेती के साथ पशुपालन भी जुड़ा रहता है, जी तो कैसे गायों की रक्षा होती है, कैसे दूध निकाला जाता है। जैसे एक बड़े घर में पैदा हुआ, सामान्य रूप से बड़ा घर में नहीं, जो पैसे वाले लोगों के घर में पैदा हो जाते हैं, जी तो बाल्यकाल से ही गाड़ी मोटरसाइकिल ये सब उनको सीखने के लिए मिल ही जाता है। जी जी उसमें उनको कुछ करना नहीं पड़ता ना, कभी न कभी उनको चलाने का मौका मिलता है और वो सीख जाते हैं। निसंदेह। ऐसे ही बाल्यकाल से आजकल जैसे कंप्यूटर आदि, मोबाइल आदि जी प्रयोग करना कैसे होता है, जी वो सब एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इस जन्म में हम जिन संस्कारों में पलते हैं या जिस वातावरण में हमारा जन्म होता है, उसके अनुसार हमारे जीवन में हमारी चेतना का गठन होता है। जिन चीज़ों को, मानी अपवाद अलग है, जैसे आप बोल रहे हैं जी कि पहले जन्म के वेग के कारण से इस जन्म में भी हमारे को कोई भी कैसा भी वातावरण हो, वो वेग हमारा चल रहा होता है। जी गुरुजी, बहुत ही देखा जा सकता है कि कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, उनके माता पिता बिल्कुल अनपढ़, कोई ऐसे संस्कार नहीं थे, लेकिन इस जीवन को पाकर के उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए कि कोई मतलब अकल्पनीय। तो वो तो एक कर्म चक्र बहुत ही हमारा विचित्र है, पता नहीं कहाँ कहीं किस कारण से हमारा वहाँ जन्म हुआ है और कैसे कैसे क्या चलता है। कर्म गतिर अति गहना, जी ये बहुत ही चित्र विचित्र है और इसको पता पाना तो बहुत मुश्किल काम है। जी तो पर ये सब तो होता है, कर्म संस्कार से ही होता है। मतलब कुछ बच्चों के ऐसे उदाहरण भी आते हैं ना कि उसने कोई भाषा नहीं सीखी इस जन्म में, जी पर वो उस विशेष भाषा में गाना गा रहा है। यानी इस जन्म में तो वो भाषा सीखी नहीं, जानता ही नहीं वो, हाँ पर वो एक गाना विशेष तो गा रहा है। और कुछ लोग भाषा बोल देते हैं इस जन्म में, बिना ही सीखे वो भाषा बोलने लगते हैं। जी अपवाद रूप में है ऐसे दृष्टांत। जी पर वातावरण जो हमारे को मिलता है उसके अनुसार, एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए बच्चे का मन उसी तरह का निर्मित होता है। प्रशिक्षण, शिक्षा जैसे बोलते हैं ना, शिक्षा और प्रशिक्षा, शिक्षण का बड़ा भारी जीवन में रोल है। प्रशिक्षण वातावरण। जी तो हमारे जीवन में जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो जी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जी हम जैसी ट्रेनिंग हमें मिलती है, जैसे उग्रवादी लोग बच्चों को पकड़ करके उनको ट्रेनिंग देते हैं तो वो उग्रवादी हो जाते हैं। जी और वही बच्चे यदि उनको अच्छे वातावरण में मिला होता तो बिल्कुल अलग प्रकार से सोचते। जी उनका इस समय जो वो सोच रहे हैं, उन बच्चों को ही यदि बाल्यकाल से ही अलग माहौल में रखा गया होता और उनको अलग ढंग से ट्रेनिंग दी होती, उनमें ऊंच नीच का कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत फर्क तो रहता ही है सामर्थ्य का। किसी की बुद्धि बहुत तीव्र काम करती है, किसी की मंद, किसी की मध्यम, लेकिन और रुचियाँ भी अलग अलग होती है संस्कार के कारण। लेकिन इस समय जो बहुत ही एक्सट्रीम में उग्रवाद के उस धारा में जो बह रहे होते हैं, केवल मरना और मारना और लोगों को कष्ट देना, लोगों की हत्या करना और कहीं बम विस्फोट करना, कहीं कुछ करना, जी ये जो इस समय कर रहे हैं वो तो नहीं करते, वो कुछ और करते। ट्रेनिंग का इतना बड़ा रोल है जीवन में। जी ट्रेनिंग जीवन की धारा को ही बदल देती है। जी तो उस ट्रेनिंग के तहत जो हमें मिलती है उसके अनुसार हमारी चेतना का गठन होता है। हम यदि शास्त्र का इसीलिए तो महत्व होता है, जो शास्त्र हम पढ़ते हैं हमारा मन उसी के अनुसार गठित हो जाता है और फिर हमारे अंदर जो हमने ठीक गलत जाना जी गुरुजनों से, शास्त्र से या
जिस परिवेश से भी जाना, तो उनको वैसी ही अंदर से एक भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। ज्ञान के विपरीत हम करेंगे, जी जी जो हमारा ज्ञान है उसके विपरीत यदि हम आचरण करेंगे तो भय, शंका, लज्जा होगा ही। जी तो ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें शास्त्र से, गुरुजनों से, वातावरण से। जैसे कि भारत में कोई मतलब युवक युवती बिना शादी के यदि ऐसे बात करेंगे तो उनको ही संकोच होता है जी कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई मुझे टोकेगा तो नहीं, कोई ऐसे उनको जी मतलब अंदर से एक वैसी आती है फीलिंग। पर विदेश में जो बच्चे पैदा होते हैं और बाल्यकाल से उसी वातावरण में रहते हैं, उनको कभी भी नहीं होता है कि कोई कौन, संकोच नहीं होता। जी कोई किसी प्रकार का उनको मतलब ही नहीं है। तो ये क्या है, ये सब, ये उदाहरण क्या सिद्ध करते हैं? यही है कि प्रशिक्षण, वातावरण, जी ट्रेनिंग हमारे को उस तरह की मिली होती है, बाल्यकाल से ही हमने ऐसा सुना होता है। और जैसे कोई सभा होगी तो भारत में पुरुष अलग बैठेंगे, महिलाएं अलग बैठेंगी, और विदेश में कोई सभा होगी ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि उसमें उनको कोई विभाग करके बताया जाए कि इधर जेंट्स बैठेंगे, इधर महिलाएं बैठेंगी। जी तो ट्रेनिंग जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए आधार होता है। जैसी हमारे को ट्रेनिंग मिलती है उसके अनुसार हम प्रतिक्रियाएं करते हैं, उसके अनुसार हमारे मन में प्रत्युत्तर आते हैं, और जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उनको फेस करते हैं हम, जैसा हमारा ज्ञान होता है उसके अनुसार। तो ये शास्त्र, गुरुजन और ये सब जो पद्धतियां हैं, जो एक एक हम प्रणाली में जीते हैं, जी उससे हम अपने मन को वो करते हैं, परिष्कृत करते हैं, अपने मन को हम संस्कृत करते हैं। जी संस्कृत परिष्कृत जो मन है वो जो हमने पाया होता है उसके अनुसार ही बिहेव करता है, उसके अनुसार ही वो व्यवहार करता है। तो हमने ये पिछली कक्षाओं में विचार किया कि संस्कार क्या होते हैं, वृत्तियाँ क्या होती हैं। अब हम एक बिंदु पर विचार कर सकते हैं कि इन वृत्तियों को बदलने का, जैसे पीछे भी प्रश्न आ चुके हैं, जी इन वृत्तियों को बदलने का क्या उपाय है? हाँ इन वृत्तियों को, जो हमारी वृत्तियां बन गई, अब हम योग मार्ग पर चलना चाहते हैं और हमारी वृत्ति बन गई है बहुत ज़्यादा इंद्रिय सुखों को लेने की, और संसार में जैसे आदमी जीता है बस केवल एक भोग ही उसके जीवन का आधार होता है। यदि भोग व्यक्ति का छीन लिया जाए तो व्यक्ति समझो बस ऐसे समझने लगता है कि मैं तो गया, मर गया बिल्कुल, जी उसके पास कुछ रहता ही नहीं फिर। तो इस ऐसी जो एक मेंटलिटी के साथ व्यक्ति जी रहा होता है, और वो कैसे वो अपने आप को इससे बाहर निकाले, और कैसे अपनी स्वेच्छा से उसके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। माने एक तो किसी को समाज के द्वारा एक बंधन उसके ऊपर डाला जाता है कि आप इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं चलेंगे, आप किसी भी तरह का ये सब अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, ये आप जीवन जिएंगे, ऐसे एक विधान उसके सामने रहता है। जी जी और एक व्यक्ति अपने विधान में जीता है कि स्वाभाविक रूप से वो एक शांत स्थिति में रहता है, उसको अपने आप को प्रबोध इस तरह से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, एक लिस्ट सामने रख करके चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी वो एक सहज ऐसा जीवन जीता है कि उसमें उसको भी बाधा नहीं होती और उसके द्वारा दूसरों को बाधा नहीं होती। जी तो ऐसी स्थिति हमारी संस्कार मुक्त स्थिति, या पहले यदि हम देखें तो अपने जो जीवन की जो विशेष एक धारा होती है उससे दूसरी धारा में जाने के लिए क्या उपाय है? जी हमने अब तक अपना जीवन एक भोग में जिया है और अब हम योग में जीवन जीना चाहते हैं, उसका उपाय क्या है? ये भी हम पूछ सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा जो भी हमारे विचार बन गए हैं और हम अब क्या बदल सकते हैं, क्या अब हमारे जीवन में परिवर्तन के चांस होते हैं, या जो एक बार बन गया बन ही गया? निश्चित रूप से गुरुजी, ये सबकी इच्छा, सबकी जिज्ञासा निश्चित रूप से होती है कि ये अभी तक का जो जीवन था वो तो बहुत ही ऐसा लगा कि
निरर्थक ही था। हाँ, तो वो जीवन जो है सारहीन सा प्रतीत होता है। जी गुरुजी। जब हम उसका आकलन करते हैं जी शास्त्र आदि के सामने रख करके या गुरुजनों के उपदेशों को सामने रख करके जब आकलन करते हैं जी तो ऐसा लगता है कि वो जीवन सारा व्यर्थ चला गया व्यर्थ ही था। और वो उसमें मैंने बहुत कुछ असंतोष की भाषा में ही व्यक्ति कुछ बोलता हुआ दिखाई देता है। जी तो उससे बाहर आने के लिए और अच्छे अपने परिणाम में हमारे को संतोष, जैसे आज असंतोष महसूस हो रहा है, ऐसे परिणाम में हमें संतोष महसूस हो, ऐसा जीवन जीने के लिए हम क्या उपाय करें? जी तो हमारे पतंजलि मुनि कहते हैं कि उसके लिए उपाय है अभ्यास और वैराग्य, जी और गीता में भी वही भाषा बोली गई है। जी चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्युष्य दुष्करम। तो ये तो अर्जुन बोलता है, अपनी समस्या रखता है जी कि ये तो बड़ा चंचल है और जैसे वायु को हम मुट्ठी में रोक नहीं सकते हैं, ऐसे ही दुर्निग्रह है, चल है, चंचल है, इसको तो रोका तो नहीं जा सकता है। कोई उपाय है क्या इसका? जी तो उन्होंने यही उपाय बताया कि अवश्य ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य का मतलब और अभ्यास का तात्पर्य यदि हम खोजें तो यही मिलेगा। पतंजलि ने अपने शब्दों में कहा भी है कि अभ्यास का अर्थ होता है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, मानी जो एक शांत स्थिति, स्थिति मानी चित्त की प्रशांत वाहिता, चित्त की जो तरंगहीन स्थिति है ना, एक पूरी शांत स्थिति है, उसको स्थिति कहा है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासात्। तो जी। तत्र से किसका ग्रहण करें गुरुजी? मतलब वो जो वृत्तियां ऊपर से पीछे से चल रही हैं जी 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 उनमें अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, ये इससे पहले वाला सूत्र होता है जी जी कि वृत्तियां होती हैं, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, पहले चर्चा की हमने। क्लिष्ट और अक्लिष्ट उनके 2 भेद होते हैं। जी मानी हमारे जीवन में क्लेशों को बढ़ाती हैं, कुछ क्लेशों को घटाती हैं। जी जो वृत्तियां हमारी विवेक ख्याति की तरफ ले जाती हैं वो गुणाधिकार को तोड़ती, मतलब हमारा जो ये संसार चक्र है, राग द्वेष मोह आदि है, इसको जो वृत्तियां भग्न करती हैं, खंडित करती हैं जी और हमारे अंदर विवेक को पैदा करती हैं, वो वृत्तियां अक्लिष्ट होती हैं। और जो वृत्तियां केवल हमारे लिए ये सुख दुख हमारे लिए जुटाती हैं तो वो वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं। हमको सुख जुटाती हैं और सुख के बदले दुख तो हमें भोगना ही पड़ता है। जी जी मानी सुख हम अपनी इच्छा से, सुख जो है हम चाह करके अपना लक्ष्य बना करके प्रवृत्त होते हैं सुख लेने के लिए, पर दुख तो हमें व्यवस्था के अनुसार फिर भोगना पड़ता है। जी यदि सुख में प्रवृत्त हुए तो बदले में हमें दुख मिलेगा। दुख हमें लेना ही पड़ता है, जी उसको कोई रोक नहीं सकता है। जी तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन चित्तवृत्तियों पर रोक लगाई जाती है, जी उनका नियंत्रण किया जाता है। जो मर्जी वृत्तियां आ रही हैं या कितना भी पुराना हमारा प्रवाह है, पर मेरे अंदर एक संकल्प हो गया तो वो निश्चित रूप से वो, मैंने एक पश्चिम के आजकल भी हैं वो जी एक टोले हैं, अखाड़ टोले, आजकल धर्म मतलब ये आध्यात्मिक उपदेश वगैरह ही देते हैं, विदेश में कनाडा में रहते हैं, जी विदेशी हैं। उन्होंने अपने जीवनी लिखी है कि 29 साल तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या जीवन होता है, क्या वो होता है। अकस्मात मुझे ऐसा कुछ घटना घटी और जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया और मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो साक्षी के रूप में मेरे भीतर है और मन बुद्धि इंद्रियों में जो ये सब चलती हैं प्रवाह, जी और वो बहुत बहुत आजकल बहुत चर्चित हो रहे हैं, बहुत लोगों को राह दिखा रहे हैं, लोगों को शांति का उपदेश देते हैं। जी तो इस तरह से जीवन का परिवर्तन तो कभी भी हो सकता है, किसी बिंदु पर भी हो सकता है। जी कितने दिन तक स्वामी दयानंद जी के संपर्क में एक जो अमित चंद जी और कितने लोग आए हैं, जी तो उनमें पहले का जीवन देखें तो पता नहीं क्या क्या किया था। भक्त फूल सिंह एक हुए हैं हरियाणा में, जी वो अपने पूर्व जीवन में पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया और
महात्मा के संपर्क में आकर के उनको ये बोध हो गया कि तूने अब तक जो जीवन जिया है वो व्यर्थ था और तुझे अब कुछ सार्थक जीवन जीने का। उन्होंने 2 गुरुकुल बनाए, अब भी हरियाणा में चल रहे हैं, भक्त फूल सिंह के नाम से जी गुरुकुल खानपुर कन्याओं का, और भैंसवाल एक गुरुकुल बनाया लड़कों के लिए। जी तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत एक एक जीवन का परिवर्तन हो जाता है, पर हम अभ्यास और वैराग्य तत्र मानी उस अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों में से जो जी जी अभ्यास है वो है अपने मन को एकदम से शांत रखना, और वैराग्य है जो व्यर्थ है उसको व्यर्थ समझ लेना और उधर से मुंह मोड़ लेना। जो भी विषय हमारे लिए हानिकर हमने समझे हैं या शास्त्र ने समझाए हैं जी उन पर फुल स्टॉप लगा देना, उधर से मुंह मोड़ लेने का नाम वैराग्य है। तो इस तरह से हम और आगे इस पर चर्चा कर सकते हैं कि ये अभ्यास वैराग्य क्या है। अवश्य गुरुजी। परम पूज्य गुरुजी ने जो संकेत हमको दिए हैं कि अपने चित्तवृत्तियों को और जो अनादि काल से हमारे अंदर ऐसे संस्कार जो हमको योग मार्ग से हटाने और योग मार्ग में बढ़ाने, दोनों के संस्कार हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हमको जो योगमय जीवन में आगे बढ़ाने के संस्कार हैं उनको सतत बढ़ाते रहना है। जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको प्रयत्न पूर्वक हम अपने अंदर समाहित करें, और उसका एक ही उपाय है जो अभ्यास और वैराग्य। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा विषय है। इस विषय में परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा अगली कक्षा में, और भी अनेक संदर्भों में अपने जीवन के अनसुलझे जो हमको बार बार परेशान करते हैं, हताश और निराश करते हैं, जीवन को ठीक प्रकार से जीने नहीं देते हैं, ऐसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा चलती रहेगी। तो अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। आप सबकी ओर से भी परम पूज्य गुरु जी को और मेरी ओर से मैं अंतःकरण से कृतज्ञता पूर्वक ऋषि कल्प गुरु जी को चरण वंदन नमन करता हूँ, और आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।